धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप तैयार हैं आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए? 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम भाव का उच्च बृहस्पति आपकी जिंदगी से वो चीजें छीनने नहीं आया जो आपके लिए अच्छी हैं, बल्कि ये उन पुरानी संरचनाओं को हटाने आया है जो आपकी उन्नति के रास्ते में दीवार बन चुकी हैं। कई बार जो अंत दिखाई देता है वही भविष्य के सबसे बड़े अवसर का प्रवेश द्वार होता है। यही अष्टम भाव की असली प्रकृति है, समापन नहीं पुनर्जन्म। और क्योंकि यहां बृहस्पति उच्च के हैं, इसलिए परिवर्तन का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि अपग्रेडेशन है। लेकिन सावधान, कुछ लोग इस बदलाव से आपकी तरक्की से जल भी सकते हैं और आपको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, 2 जून 2026 की मध्य रात्रि 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक यानी अगले पूरे 5 महीनों के लिए इसी राशि में गोचर करेंगे। उच्च का गुरु आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंस पर सीधे सीधे क्या असर डालने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आपको प्रैक्टिकल उपाय भी बताऊंगा। तो धनु राशि वाले इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से अवश्य देखें। यदि दोनों से समान संकेत मिल रहे हैं तो फल काफी मजबूत होगा। और यदि आपकी कुंडली में इस समय वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो इस गोचर के परिणाम कई गुना अधिक प्रभावशाली और सटीक रूप से अनुभव में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धनु लगन व राशि के लिए बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव स्वयं आपका व्यक्तित्व, आपकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, ब्रांड वैल्यू और जीवन की दिशा को दर्शाता है। और चौथा भाव संपत्ति, वाहन, सुख, माता, स्थायी संपत्ति और मानसिक शांति का कारक है। तो जब लग्नेश अष्टम भाव में जाता है तो आपका माइंडसेट बहुत गहरी और खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी है। आप हर काम की तह तक जाना चाहेंगे। चतुर्थेश के अष्टम भाव में जाने से अगर आप कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। छुपे हुए कानूनी विवाद सामने आ सकते हैं। वहीं आपके माताजी के स्वास्थ्य में भी अचानक कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये गोचर आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। कई लोगों को पहली बार महसूस होगा कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय ही वास्तविक संपत्ति बनाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वे अपनी कंपनी की संरचना, सिस्टम और एसेट बिल्डिंग पर ध्यान देंगे। जो नौकरी में है वे अपने करियर को केवल सैलरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि जो है आपकी धनु राशि धनु लगन से अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव को परिवर्तन, रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च, इनहेरिटेंस, बीमा, टैक्सेशन और पार्टनर के धन, छिपे हुए अवसर और अचानक घटनाओं का भाव माना जाता है। तो उच्च का बृहस्पति यहाँ बैठकर कई छुपे हुए अवसर सामने ला सकता है। उच्च का गुरु यहाँ आपको इंट्यूशन की एक अद्भुत शक्ति देगा। आप खतरे को या मार्केट के ट्रेंड को पहले ही भांप लेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर चल रहा था या पैतृक संपत्ति का विवाद था, तो उच्च का गुरु अचानक आपके पक्ष में फैसला लाकर बड़ा आर्थिक लाभ करवा सकता है। जो लोग इंश्योरेंस, टैक्स, निवेश, कमीशन, रॉयल्टी, रिसर्च, कंसल्टिंग, ऑकल्टिज्म, एस्ट्रोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और गहरे ज्ञान से जुड़े हैं, उनके करियर में यह गोचर एक रॉकेट की तरह बूम लेकर आएगा। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। और यकीन मानिए, जब अष्टम भाव धन देता है तो लोग जलते ही हैं, क्योंकि अष्टम भाव बिना मेहनत किए हुए धन प्रदान करता है। लेकिन अष्टम भाव का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर रिवॉर्ड, अर्थात पहले परिवर्तन फिर लाभ।
जब उच्च का बृहस्पति अष्टम भाव में आता है तो केवल धन नहीं देता बल्कि व्यक्ति की पुरानी सोच, उसकी पुरानी संरचना को भी तोड़ता है, जो आगे की वृद्धि में बाधा बन रही होती है। इसलिए कुछ पुराने अध्याय समाप्त हो सकते हैं ताकि नए अवसर जन्म ले सकें। जैसे कि करियर में अष्टम का गुरु अचानक विभाग में परिवर्तन, नई भूमिका, नई जिम्मेदारी या नौकरी बदलने की परिस्थितियां बना सकता है। वहीं बिजनेस में पुराना बिजनेस मॉडल, पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पुराने पार्टनर, पुराने ग्राहक सब अप्रासंगिक लगने लगते हैं। अतः व्यक्ति नया बिजनेस मॉडल अपना लेता है जो अधिक लाभदायक बन सकता है। अतः अष्टम भाव जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आता है। अब अष्टम से गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, यानी विदेश, अंतरराष्ट्रीय कार्य, विदेशी क्लाइंट, ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल विस्तार के अवसर बन सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। ये परिवार, बैंक बैलेंस, बचत और धन संचय को मजबूत करेगी, लेकिन धन आने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि घर, संपत्ति, वाहन, ऑफिस, भूमि और रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय में सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये गोचर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वेल्थ का योग बना रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करेंगे। विदेश यात्राओं या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बिजनेस डील्स से आपको भारी लिक्विडिटी और प्रॉफिट मिलेगा। चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान पर जो अष्टम में बैठे लग्नेश की नेगेटिविटी को कंट्रोल करके घर में सुख, शांति और सुविधाओं की वृद्धि करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, गोचर चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएं तथा आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट प्राप्त करें। नंबर स्क्रीन पर दिया है। हाँ, कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, तो ऐसे में आप अपने मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब इसी गुरु गोचर का नक्षत्र अनुसार फल जानने का प्रयास करेंगे। तो 2 जून से 18 जून तक बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। यहाँ गुरु अपने नक्षत्र में रहेंगे। ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने, पुराने नुकसान से उबरने, नए अवसरों की पहचान करने का है। यदि किसी बिजनेस डील, निवेश या करियर में पहले असफलता मिली थी तो अब पुनः प्रयास का अवसर मिल सकता है। मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, कई लोगों को नई दिशा दिखाई देगी। ये जो समय है सेल्फ डिस्कवरी और बड़े बदलाव का है। आप अपने करियर और बिजनेस में कोई बड़ा साहसिक बोल्ड निर्णय लेने वाले हैं। आप अपनी जॉब प्रोफाइल चेंज करने या नया स्टार्टअप शुरू करने का सोच सकते हैं। ये समय मेंटल क्लैरिटी का है। आप अपने विजन को लेकर स्पष्ट रहेंगे। उसके बाद 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु जो है पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में। शनि जो है धनु लगन, धनु राशि के लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है। तो इस दौरान धन की बचत होगी। नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों में विशेष गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन शनि जो है अनुशासन चाहते हैं। गलत निवेश, अत्यधिक लोन या जल्दबाजी वाले फैसले नुकसान दे सकते हैं। जो लोग व्यवस्थित योजना बनाएंगे वही सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो इस दौरान बड़े निवेश, बड़े विस्तार और बड़े वित्तीय निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। अवसर खत्म नहीं होंगे, लेकिन निर्णय लेने की स्पष्टता थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। दस्तावेजों और कानूनी मामलों की दोबारा जांच अवश्य कीजिएगा। 18 अगस्त से आगे देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब बुध जो है धनु लगन के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। ये जो समय होगा आपके करियर और बिजनेस का मास्टर स्ट्रोक है। अष्टम भाव सीक्रेट स्ट्रेटजीज का। गुरु जब आपके करियर और बिजनेस को एक्टिवेट करेगा तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी गुप्त रणनीतियों से पछाड़ देंगे। यही वो चरण है जहां बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट डील्स, करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा सक्रिय होगी।
नई साझेदारी, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई नौकरी, नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन आश्लेषा की ऊर्जा मनोवैज्ञानिक भी होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या प्रस्ताव पर आंख बंद करके भरोसा न करें। फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स दोनों की जांच करें। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रैक्टिकल उपायों की। तो गुरु के इस गोचर के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप अपनी उत्तर दिशा को विशेष रूप से स्वच्छ रखें और इस दिशा में सिट्रीन क्रिस्टल ट्री या फिर ब्रास पिरामिड स्थापित करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये आपको नए नए अवसर लेकर के आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस गोचर के दौरान अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के पश्चात पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में 6-6.25 रत्ती का पुखराज जो है धारण कर सकते हैं, सोने में या चांदी में, अपनी सुविधा अनुसार। इसके अलावा अगर आप रत्न धारण नहीं करना चाहते तो पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये भी गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। इसके बाद आप दान के तौर पर गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं और रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो 12 साल के बाद अष्टम भाव में उच्च का गुरु अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 15 जुलाई से 9 अगस्त गुरु के अस्त होने पर प्रॉपर्टी या बिजनेस में बड़ा रिस्क लेने से बचें। 18 अगस्त के बाद करियर प्रमोशन और नई बिजनेस डील्स में भारी सफलता मिलेगी। अपने डिसीजन मेकिंग और विजन पर भरोसा रखें, लेकिन लीगल पेपर्स में सावधानी बरतें। तो धनु राशि वालों, ये गोचर केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि धन को सुरक्षित, संरक्षित और कई गुना बढ़ाने की समझ विकसित करने का समय है। सही निर्णय लिए तो आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक और प्रोफेशनल दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।